कौन हो सकता है? Who could gain from this? मैंने रिचा को आगाह किया था, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। दलदल में फंस गई है वो। I'm sorry, Mrs. Shuri. Believe me, मैं रिचा को ढूंढ निकालूंगी। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। वैसे रिचा का कोई दुश्मन? रिचा से किसको दुश्मनी हो सकती है? हम तो बहुत आम लोग हैं। जरूर रिचा पे किसी ने आपकी दुश्मनी निकाली है। मैं चुप नहीं रहूंगी। I don't care. मैं मीडिया के पास जाऊंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। हेलो मॉम, एक बुरी खबर है। मार्क लुई वाला प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला। क्या? तुम्हें कैसे पता? अभी नहीं, रिचा का असिस्टेंट है, उसका फोन आया था। उसने मुझे क्यों नहीं फोन किया? आपकी पर्सनल लाइन सुबह से एंगेज है। तो वो घर पे भी तो आ सकता था। उसने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की। ये बताओ मॉम, आपने तो कहा था कि रिचा ने मार्क लुई से बात की है। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। क्या हुआ? कुछ पता चला? हाँ, पता चला। रिचा ने मेरे कोटेशंस लीक करे हैं और इसीलिए कहीं डर के छुपी बैठी है। नहीं, रिचा कभी ऐसा नहीं करेगी। उसने ऐसा किया है। मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। रेवती ने उसे बेवजह नहीं निकाला होगा। ये मिडिल क्लास लड़कियों पर तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बस 1 मिनट में पैसा कमा लेना चाहती हैं। उसकी वजह से मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया। अब तो उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी मिसेस शूरी, जरूर। Congratulations on getting the contract. Thank you. And all the best. Louis Mark के लिए मैं इंडिया में स्पेशल कंसल्टेंट हूँ, and I hope we'll get along really well. We will. Thank you very much. Here you go. हेलो। Hello. ये हमारी कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव है निकिता। Hello, ma'am. I'm Ashley. निकिता, बैठिए ना। Thank you. So tell me, Ashley, आप लुई मार्क के साथ काम करते हैं? Sort of. I'm working as a special consultant for them in India. बहुत भारी काम है, नेचर फ्रेंडली। Yes. I'm working on fabrics that are environment friendly. That's very interesting. आपको काम क्या करना होता है, Ashley? Basically, nosing around. आप इंसान से प्यार करने की बजाय नेचर से प्यार करते हैं। It's good. इंसान से प्यार करता हूँ, शायद इसीलिए नेचर से भी करता हूँ। Tell क्या me, बात? Ashley, आप यहीं रहते हैं? हाँ, my mother owns a cafe, बगीचा। I don't believe this. तुम आंटी के बेटे हो? आप उन्हें जानती हैं? Ash, don't you remember? Nikki, तुम हमारे घर आया करते थे अपनी मम्मी के साथ केक देने। I still remember. तुम्हारी नाक बहा करती थी और तुम्हारे निकर के बटन हमेशा अनडन रहते थे। Nikki said? Yes. I don't believe this. So good to see you, Nikki. It's very good to see you too. अच्छा, आंटी का क्या वही जिसमें विक्रम अक्सर जाया करता है? Vicky Sharma. This is a really small world indeed. Vicky आपसे बहुत डरा कर रहा था, Mr. Sharma. Oh. And how come you're not working with the states? I thought you'd be a managing director with the states. Oh, I'm sorry. शायद मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। It's okay. मामा प्लीज उसे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया वो हो गया, हम उसे बदल थोड़ी सकते हैं। प्लीज मामा, उसने शादी ही तो की है, कोई डाका थोड़ी डाला है। छोटी तू उम्र में मुझसे आधी है। मामा छोटी समझकर उसको माफ कर दो। आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। आप क्या उसे मारेंगी? मामा प्लीज। दरवाजा खोलो। मामा कहाँ है? देख, वो जो कहे चुपचाप सुन लेना प्लीज। अरे वाह, हम ऐसी शादी को नहीं मानते। ना कोई नाच ना कोई गाना। आफ्टर ऑल छोटी साली हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानती। तुझे दोबारा शादी करनी पड़ेगी। रिया तुम ऊपर जाओ। मामा सुना नहीं तुमने?
मामा मुझे ये ले, पकड़ इसे और मार मुझे इससे। मैं इसी लायक हूं। मामा हाँ, मुझे उस दिन की सजा दे जब कानपुर में पहली बार मैंने तुझे किसी पार्टी में जाने की इजाजत दी थी। उस दिन की सजा दे जब समाज ये याद दिलाता रहा कि ये लड़कियां हैं, इन्हें इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए, और मैंने वो आवाज तुम तक पहुंचने नहीं दी। मामा मैंने शादी तो की है, कोई पाप तो नहीं किया। मैंने सोचा था कि तुम लोग मेरी सहेलियां हो। मैंने तुम लोगों को अलग बनाकर बड़ा किया था। ओह, छी छी छी, कितनी घिन आती है मुझे सोचकर। वासना, शरीर, इसी बात की जल्दी थी तुम्हें। जल्दी में इसके परे क्या है ये भी नहीं देख पाई तुम। मॉडर्न, ये मॉडर्निज्म सीखा तूने? पुराने रीति रिवाजों को ढकोसला समझती रही और खुद क्या किया? मेरी जो लड़ाई थी समाज के साथ कि लड़की की शिक्षा जरूरी है, शादी ही सब कुछ नहीं है, मेरे ही गाल पर मेरी बेटी ने तमाचा जड़ दिया। मामा मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। तू इस तरह से क्यों सोचेगी? मॉडलिंग जिसकी जिंदगी का सबसे महान उद्देश्य हो, जिसके लिए कॉलेज में सबसे अच्छे कपड़े पहनना ही सबसे बड़ा क्राइटेरियन हो, वो क्या समझेगी? ओ रितु, मुझे बहुत शर्म आती है तुझ पे। तुझे किसी चीज का अर्थ नहीं मालूम, न प्यार का, न शादी का, न आजादी का, न परिवार का। मुझे माफ कर दो मामा। अब जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। हाँ, इस शरीर ने तुझे जना है, ये तो नहीं बदल सकते। ये भी नहीं कि तूने ऐसे वंश में शादी की है जहां शादी अर्थ का मतलब भी नहीं समझते। समझते हैं तो लोभ, लड़ाई। तेरी बहन के साथ उन्होंने क्या किया भूल गई तू? चली जा रे तू, आज से मैंने तुझे त्याग दिया। जा जा। प्लीज मामा ऐसे मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। प्लीज मामा। मैं किसे प्लीज कहूं? मां हूं ना, अंदर कटकर खून बहता है। मैं जानती हूँ ये शादी तुझे दुख देगी और वो मैं देख नहीं सकती। मुझ पे इतनी क्षमता नहीं है अब। जा रे तू चली जा। राजा जरा नमक देना। अच्छा विकी, हाँ? रितु खाने में ज्यादा नमक लेती है या कम? पता नहीं। इसे क्या पता, ये अपने सिवा किसी और को नोटिस करता ही कब है। अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट। वाह क्या चावल चूना है यार। अरे क्या बात, टिपिकल इंडियन मेल। राजा स्टॉप इट। मास्टरपीस। बस कीप इट अप यार। सॉरी अंकल, हमारे वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। प्लीज आप खाने में फंस मत करना, जस्ट कीप इट सिंपल, वरना बहुत गिल्टी फील करूंगा। अच्छा बहुत गिल्टी फील करोगे? और पापा को इतना दुख पहुंचाया तब गिल्टी फील नहीं किया? प्लीज अंकल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट पापा। विकी तुम लोग मेरे पास हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर बेटे शादी कोई फिल्म शो नहीं जो 3 घंटे बाद खत्म हो जाए। ये तो पूरी जिंदगी का सवाल है।
और बेटे, अभी तो तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, फिर किसी और को पहचानने, समझाने, समझने की जिम्मेदारी कैसे ले ली? हाँ, लेकिन मैं ऋतु से प्यार करता हूं। पर प्यार पेट भरने के लिए काफी नहीं होता। खैर, और सब कुछ छोड़ो, वक्त कितना दे सकते हो तुम? दिन 25 घंटे से 50 घंटे का तो नहीं हो जाएगा? और अभी तो तुम्हें अपने करियर के लिए 10 से 12 घंटे चाहिए। 2-3 घंटे चाहिए परेशानी से जूझने के लिए, और 2-3 घंटे चाहिए नौकरी ढूंढने के लिए। बचते हैं सिर्फ 6 घंटे। उसमें तुम फिर सो लो, नहा लो, खा लो, पी लो, या फिर प्यार कर लो। फिलहाल मुझे प्यार के लिए 15 मिनट से ज्यादा की गुंजाइश नहीं नजर आ रही। बट वील फाइट इट आउट। आई एम श्योर यू विल। पर तुम्हें जल्दी किस बात की थी? क्या था जो तुम रोक नहीं पाए? जवानी का जोश या तुम्हारी इनसिक्योरिटी? मैं ऋतु के साथ सब कुछ बांटना चाहता हूं। और वो सब कुछ है परेशानी और गुस्सा, पर सुख की एक बूंद भी तो नहीं बांटी तुमने। Don't you think you've been a little selfish? अंकल, सबके नसीब में सुख नहीं होता है। मुझे तो बचपन से ही बिन मांगी परेशानी मिली। मुझे कुछ ऐसे चाहिए था जो बस मेरे चाहने से मुझे मिले, चाहे वो बाद में जाके परेशानी क्यों ना बन जाए। हाय ऋतु। क्या बात है? कहां चली गई थी तुम? हे, आई मिस्ड यू। विकी, तुम्हें जॉब कब मिलेगी? मिल जाएगी। आज सुबह 3 लोगों से मिलकर आ रहा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। मैं सबको गलत साबित करना चाहती हूँ। ये साबित करना चाहती हूँ कि हम दोनों ने कोई गलती नहीं की है। What's wrong, ऋतु? What's right, विकी? हमारे पास सिर्फ एक 100 का पत्ता है। अरे बुद्धू, पैसे तो होते ही आने जाने के लिए हैं। तुम देखना, मुझे नौकरी मिलते ही ऐसे 100 के पत्ते मैं तुम्हें सुबह शाम दूंगा। अपने घर के दरवाजे पर उनकी एक माला बनाकर टांग देना। कौन सा घर? हमारा घर। हमारा घर? कहाँ से आएगा हमारा घर? बताओ। अरे मेरी दुल्हन, आज सुबह 3 घंटे लगाकर मैंने घरों की लिस्ट तैयार की है। ये देखो, घर घर, बहुत सारे घर। पेडर रोड। हाँ, वो कैंसिल हो गया। क्यों? 1.5 लाख डिपॉजिट मांग रहे थे। बैंड्रा। ये भी कैंसिल हो गया होगा? हाँ। फिर बचा क्या? एक और घर है मीरा रोड में। मीरा रोड? आर यू क्रेजी? 3 घंटे लगते हैं वहां से आने जाने में। रोज आ सकोगे? एक और भी है बाबा, अंधेरी में। उसका कितना डिपॉजिट होगा? 40,000। और हमारे पास सिर्फ 40 रुपए हैं। ओह गॉड विकी, प्लीज लीव मी अलोन। ऋतु, चले जाओ यहाँ से। ऋतु, मैं कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। I know it's difficult, but please try. हमने गलती की है ऋतु। I'm sorry. एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जरूर दूंगा सब कुछ। ओ विकी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज, आई एम सॉरी। घबराओ मत, we'll manage. What do I do यार? अभी मैं कुछ भी नहीं दे सकता। सूरज को अवन बनाकर रोटी करेंगे बेक, सितारे बनेंगे कैंडी और चांद बनेगा केक। आखिर ये प्रोजेक्ट मुझे मिला, मुझे। निकी, we did it! We did it! We did it! This is for you. हमारा पहला एडवांस फ्रॉम लुई मार्क। निकी, तुमने बहुत मेहनत की इस प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारी मेहनत के बिना दिस प्रोजेक्ट वाज नॉट पॉसिबल। मेहनत
आज इस शब्द का अर्थ समझी हूं मैं। अच्छा लगता है। अपने खुद की कमाए हुए पैसे की खुशी ही कुछ और होती है ना। ओह निकी, अभी हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। इस शहर का हर बड़ा प्रोजेक्ट शर्मास का होगा, शर्मास। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू निकी, थैंक यू वेरी मच। मैं फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, तुमने और भी जो बहुत कुछ दिया है उस सब के लिए बहुत 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 शुक्रिया। कितनी अजीब बात है ना, जब मैंने घर छोड़ा था इतना दुख हुआ था, लेकिन आज मैं जब अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ इतना बुरा नहीं लगता। आपने शायद विकी को सहारा ना देके ठीक ही किया। अपने पैरों पे खड़ा होगा, खुद कमाएगा तो पैसे की असली कीमत जानेगा, है ना? पता है क्या मन कर रहा है मेरा? मन कर रहा है कि जाके मामा से मिलूं और उनसे कहूं कि बिना अनफेयर मीन्स से भी बिजनेस हो सकता है ना? यस। हेलो, रिचा कहाँ है? ये मेरा रेसिडेंस का नंबर है, आप ऑफिस में फोन कीजिए ना, वहां बात करते हैं। एक प्रोजेक्ट जिंदगी का आखिरी प्रोजेक्ट नहीं होता कुमार। रिचा से मुझे कोई लगाव नहीं, मेरा लगाव तो तुमसे है। हाँ मैं जानता हूँ। और तुम्हारा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ ढूंढ निकालूंगी रिचा को और ढूंढ निकालूंगी तुम्हारी असलियत को। नहीं ठीक है, आप जैसा ठीक समझे वैसा कीजिए, क्योंकि हमें वैसे भी बहुत सारा काम एक साथ मिलकर करना है। आपका बहुत सारा उधार है जो मुझे चुकाना है, वो चुका दो। तुम भूल रहे हो कुमार, तुम्हारा एक बेटा है जो अब घर पे नहीं रहता। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहाँ। किससे बात कर रहे हैं? हजूर, माय गर्लफ्रेंड। अरे ये बंधन है प्यार का कि हम तुम। वेरी फनी। ये लीजिए। चीयर्स। हाय। मैंने तुमसे कहा था ना कि मम्मा सह नहीं पाएगी। एक्चुअली मैंने तुमसे राय मांगी थी क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तुम जानते हो उसका नतीजा क्या निकला? मम्मा ने ऋतु को घर से निकाल दिया। रिया, do you realize तुम जो बोल रही हो it doesn't make any sense at all? मतलब? देखो, अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा निकालकर अच्छा लग रहा है तो go ahead, by all means। वो क्या कहते हैं हिंदी में, बंदा हाजिर है। But you can't accuse me। मम्मा बहुत नाराज हुई। I'm sorry। मुझे पता है तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन दुख होगा सिर्फ इसलिए तुम सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते ना। देखो रिया, जिंदगी कभी रुकती नहीं। It might seem like the end of the world, but it's not। पता नहीं कब कहां फिर से ये तार जुड़ जाते हैं, बिल्कुल मेरे गिटार की तरह। तार टूट जाते हैं, I mend them up and there's music all over again। एक्चुअली हम चारों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पता नहीं ऋतु कैसे रह पाएगी। मेरी मम्मा ने उसे बहुत सख्त सजा दी है। ये नाउम्मीद शाम कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। मगर शाम ही तो है रिया, कल सुबह सूरज जरूर उगेगा, बस उसका इंतजार करना। एक दिन तुम चारों फिर से जरूर साथ होगे। Cheer up। ऋतु फोन। हेलो शेखर। शेखर, वो विक्की सो रहा है, बात करेगा? नहीं, रहने दो। कैसा है? ठीक ही लग रहा है, रखता हूं। हेलो। हाँ विकी, मैं तुम्हारी माँ की फ्रेंड बोल रही हूँ, अमृता सेठ। कंग्रेचुलेशंस भाई, हमने सुना तुमने शादी कर ली। थैंक यू। वैसे विकी, अगर काम की जरूरत हो
तो मुझसे मिल लेना। आई वुड बी डिलाइटेड टू हेल्प यू। देखो विकी, शादी की अपनी बहुत सी डिमांड्स होती हैं। वो सब कुछ अगर अपनी बीवी को नहीं दे पाओगे तो उसकी नजरों में गिर जाओगे। इसलिए थिंक हार्ड एंड डिसाइड। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम सेठ एम्पायर को ज्वाइन कर लो। The offer is open.